लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। दोस्तों आज मैं आपको बुलिश एंगल्फिन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा, ये कैसे बनता है और इसकी सहायता से हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। डाउन ट्रेंड में आने के बाद यहाँ पर एक कैंडल बनेगी जो बुलिश या फिर बेरिश कैसी भी हो सकती है। उसके बाद अगले दिन एक कैंडल बनेगी जो गैप डाउन ओपन होगी। ओपन होने के बाद वो थोड़ा नीचे जाएगी, उसके बाद वो कैंडल ऊपर की तरफ आएगी और हमारी प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देगी। तो उसके बाद ये हमारे पैटर्न बन जाता है बुलिश एंगल्फिन पैटर्न। इस पैटर्न के बनने के बाद वस्तु में तेज़ी की संभावना होती है। ये दिखने में कुछ इस तरह का होता है। ये पैटर्न बनता है, इसके बाद इसके हाई के ऊपर हम बाई कर लेते हैं और इसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। बुलिश एंगल्फिन का मतलब किसी भी चीज़ को अपने अंदर निगल लेना, ढक लेना या फिर समा लेना होता है। इसका नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, बुलिश प्लस एंगल्फिन। तो बुलिश का मतलब तेज़ी और एंगल्फिन का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया है, ढक लेना, समा लेना। तो इसके बाद हम आपको चार्ट में दिखाते हैं ये पैटर्न कहाँ बनता है और कैसे इस पे ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको चार्ट में ले चलते हैं। और एक बात बता दूं दोस्तों, इस पैटर्न के बनने की एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन ये पैटर्न काफ़ी कम बनते हैं, इसलिए इस पैटर्न पे हम ज़्यादा ट्रेड नहीं ले सकते। तो अब हम गोदरेज सीपी के चार्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हमने डेली टाइम फ्रेम में लिया हुआ है चार्ट और इसमें ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी डेली के टाइम फ्रेम में ही आएगी। तो हम यहाँ पर कोई भी बुलिश एंगल्फिन पैटर्न ढूंढते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक पैटर्न मिला हमें। यहाँ पर सबसे पहले हमने अप ट्रेंड से देखा और नीचे डाउन ट्रेंड में आ रहा है स्टॉक। उसके बाद यहाँ पर एक कैंडल मिली, उसके बाद एक बुलिश कैंडल जिसने पिछली वाली कैंडल को पूरी तरह से अपने अंदर समा लिया। इसके बाद इस कैंडल के हाई और लो को हमने मार्क कर लिया। उसके बाद ये हमारा एक पैटर्न हो जाता है बुलिश एंगल्फिन पैटर्न। जो भी कैंडल पिछली कैंडल को अपने अंदर समा लेती है या फिर पूरी तरह से ढक लेती है, इस कैंडल के हाई और लो को पूरी तरह से ढक लिया, तो ये एक परफेक्ट बुलिश एंगल्फिन कैंडल बन जाता है। इसके हाई के ऊपर हम बाय करते हैं तो ये स्टॉक ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाता है और हम इसके लो के नीचे का हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो अब मैं आपको किसी और दूसरे चार्ट में दिखा देता हूं ताकि आप इसे और अच्छे से समझ सकें। तो मैं अब HDX के चार्ट में आ गया हूं और यहाँ पर बुलिश एंगल्फिन पैटर्न को ढूंढता हूं। तो हम चार्ट में पीछे की तरफ देखते हैं, यहाँ पर एक पैटर्न बना। ये दोस्तों बुलिश एंगल्फिन पैटर्न है। आपने देखा इस वाली कैंडल ने अपनी पिछली वाली कैंडल को पूरी तरह से एंगल्फ कर लिया। ये दो कैंडल मिलकर बुलिश एंगल्फिन पैटर्न बना देती हैं, ये दोनों कैंडल मिलकर। इसके बाद इसके हाई के ऊपर हम ट्रेड लेते हैं और हम इन कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो ये हमारा एक परफेक्ट बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो अब हम किसी इस चार्ट में पीछे देखते हैं, अगर कोई पैटर्न मिलता है तो, वरना हम किसी दूसरे चार्ट में आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर एक पैटर्न मिला। तो दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पर डाउन ट्रेंड देखा। यहाँ से ये स्टॉक अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था। यहाँ पर एक कैंडल बनी, उसके बाद दूसरी वाली कैंडल ने पिछली वाली कैंडल को पूरी तरह से एंगल्फ कर लिया था।
मैं थोड़ा इस चार्ट को जूम कर देता हूँ ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। यहाँ से ऊपर से यहाँ से डाउन ट्रेंड में स्टॉक आया। इस वाली कैंडल ने अपनी पिछली कैंडल को एंगल्फ कर लिया। यहाँ से इसने पूरी कैंडल को एंगल्फ कर लिया, तो यहाँ पर बुलिश एंगल्फिन पैटर्न बन जाता है। इसके हाई के ऊपर ट्रेड लेते हैं और इसके लो के नीचे का हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो अब हम किसी दूसरे चार्ट में आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं। तो हमारे पास अगला चार्ट है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। तो M&M के चार्ट में हम इसमें भी डेली टाइम फ्रेम में ये चार्ट देख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखला देता हूँ कि कब आपको ये इग्नोर करना है। यहाँ एक एंगल्फिन पैटर्न बना, परफेक्ट एंगल्फिन था। इसने अपनी पिछली कैंडल को पूरी तरह से एंगल्फ कर लिया था। यहाँ से कंप्लीट पैटर्न बन चुका था इन दो कैंडल का। इसके बाद ये स्टॉक ऊपर गया, लेकिन फिर भी हम इस पर ट्रेड नहीं लेते क्योंकि ये अप ट्रेंड में बना हुआ है। अगर ये पैटर्न यहाँ के आसपास बनता तो हम इसमें ट्रेड ले सकते थे, लेकिन ये यहाँ ऊपर बना है तो हम इस पे ट्रेड नहीं लेते। तो हम पीछे और देख लेते हैं चार्ट में, ये पैटर्न खोजते हैं। दोस्तों ये पैटर्न बहुत कम बनते हैं, लेकिन जब भी बनते हैं तो ये काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना, इससे पहले एक डोजी पैटर्न बना। अगर आपने मेरी डोजी की कैंडल नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इस पैटर्न को भी देख सकते हैं। यहाँ डोजी पैटर्न मिला, लेकिन इस डोजी के हिसाब से हम यहाँ पे काम नहीं करते, हम यहाँ पे बुलिश एंगल्फिन पैटर्न के हिसाब से काम करते, क्योंकि अगली बुलिश कैंडल ने अपनी पिछली वाली कैंडल को पूरी तरह से एंगल्फ कर लिया। इसके हाई के ऊपर हम ट्रेड लेते और लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाते। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये पैटर्न कितने परफेक्ट काम करता है। हम चार्ट में और पीछे जाके देख लेते हैं कि कोई पैटर्न मिलता है, लेकिन ये पैटर्न काफ़ी कम मिलते हैं। तो हम ये देखने को ज़्यादा नहीं मिलेंगे किसी भी चार्ट में। काफ़ी एक स्टॉक में ये काफ़ी कम बने हुए हैं। हालांकि आप इसे इंट्राडे में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे में इनकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। 5-10 मिनट के टाइम फ्रेम में ये प्रॉफिट नहीं देता, इसे हम डेली टाइम फ्रेम में यूज करते। यहाँ पर दोस्तों एक बुलिश एंगल्फिन पैटर्न मिला, ये वाला दोस्तों, ये पैटर्न हमारा बुलिश एंगल्फिन पैटर्न। सबसे पहले स्टॉक अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आया, डाउन ट्रेंड भी हमें पैटर्न मिला। ये पैटर्न इसके हाई के ऊपर हम ट्रेड लेते और इसके लो का स्टॉप लॉस लगाते और ये ट्रेड ऊपर की तरफ चल दिया, मतलब हमें प्रॉफिट मिला। तो यहाँ पे आपने देखा, हम और एक तो चार्ट में देख लेते हैं। तो हमारा अगला चार्ट है BPCL का। BPCL के भी हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं कोई बुलिश एंगल्फिन पैटर्न मिलता है कि नहीं। ये एक बुलिश एंगल्फिन पैटर्न, हम इसकी क्लोजिंग थोड़ी ऊपर है, तो ये बुलिश एंगल्फिन पैटर्न नहीं है, ये भी नहीं है। हम पीछे देखते हैं इसमें दोस्तों, यहाँ पर बुलिश एंगल्फिन पैटर्न मिला। यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड कंफर्म किया सबसे पहले हमने, उसके बाद इस कैंडल ने पूरी कैंडल को एंगल्फ कर लिया। लेकिन ये देखना है गैप डाउन ओपन होनी चाहिए, ये देखने के लिए आपको यहाँ पर देखना होगा OHLC। तो मैं इस कैंडल पे क्लिक करता हूँ तो इसकी क्लोजिंग देखते हैं। इसकी क्लोजिंग है 313 रुपये और अगले दिन गैप डाउन ओपन होगी तो इसकी ओपनिंग देख लेते 312 रुपये 10 पैसे। तो ये कन्फर्म है कि हाँ ये बुलिश एंगल्फिन कैंडल है, मतलब गैप डाउन ओपन हुई है। इसके बाद ये क्लोजिंग दे देती है और इसके हाई के ऊपर हम यहाँ पर बाय कर लेते हैं और इसके लो का हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो आप देख रहे हैं, आप बाकी का आपको मेरे को बताने की ज़रूरत है ही नहीं। दोस्तों ये हमारी एक्यूरेसी है इस ट्रेड के लिए, आप इस चार्ट में इनको देख सकते हैं।
और आप ट्रेड ले सकते हैं। ये पैटर्न बहुत अच्छे वर्क करते हैं और इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। उस पर हम बताते रहते हैं कि कौन सा क्या चार्ट बना हुआ है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।